my lovely student, this is another video which is based on शंकराचार्य। आज हम शंकराचार्य की लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। शंकराचार्य एक ऐसे महान दार्शनिक थे जिनका जन्म प्रायोद्वीप के पश्चिम समुद्र तट पर स्थित केरल के कालिंदी गांव में एक नंबूद्री ब्राह्मण के घर में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम कहीं सती तथा कहीं विशिष्टा बताया जाता है। उनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को हुआ था, किंतु किस वर्ष हुआ था इस पर अभी मतभेद है। ठीक है, यद्यपि परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि उनके कुल देवता शिव थे, किंतु एक मत यह भी है कि वह जन्म से शाक्त थे। अपनी युवावस्था के प्रारंभ में वह गौड़पाद के शिष्य गोविंद द्वारा संचालित वैदिक पाठशाला में परिविष्ट हुए। अपने सब ग्रंथों में शंकर स्वयं गोविंद के शिष्य के रूप में ही बताते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोविंद ने ही उन्हें वेदांत के मुख्य सिद्धांतों की शिक्षा दी। कहा जाता है कि अपनी बाल्यावस्था में ही जब वे केवल 8 वर्ष के थे तो उन्होंने अभिलाषा तथा प्रसन्नता के साथ सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह प्रकट रूप से वैदिक विद्या तथा स्वतंत्र प्रज्ञा से युक्त असाधारण प्रतिभा के तेजस्वी व्यक्ति थे। जीवन के गुण रहस्य तथा महत्व ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने भगवान की झलक अपने जीवन के बहुत प्रारंभिक काल में ही प्राप्त कर ली थी। इसके पूर्व ही वह संसार के व्यवहार से अभिज्ञता प्राप्त करते उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और वह क्या हो गए, सन्यासी हो गए। किंतु वे वीतराग परिवारजक नहीं थे। सत्य की विशुद्ध ज्वाला उनके अंतस्थल में प्रज्वलित हो रही थी। एक आचार्य के रूप में उन्होंने स्थान स्थान पर भ्रमण किया। वह विभिन्न मत के मनुष्यों के साथ संवाद और शास्त्रार्थ में भी परिवृत्त हुए। शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा तथा उसे विस्तार प्रदान करने के लिए भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की, जिसमें मुख्य वह है जो दक्षिण के कर्नाटक राज्य के मैसूर के श्रृंगेरी में है। अन्य 3 मठ पूर्व में पुरी में है, पश्चिम में द्वारका तथा उत्तर में बद्रीनाथ में है। उन्होंने बद्रिकाश्रम में त्रोटक को, पुरी में पद्मपाद को, श्रृंगेरी में सुरेश्वर को तथा द्वारका में हस्तमालक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तब से इन मठों के अध्यक्षों को भी जगद्गुरु शंकराचार्य कहा जाने लगा। शंकर को उनसे भिन्न करने के लिए आदि शंकराचार्य कहा जाता है। इन मठों की शिष्य परंपरा आज तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है, मतलब किसी न किसी रूप में आज चली आ रही है। इनके जगद्गुरु शंकराचार्य में अनेक उच्च कोटि के दार्शनिक भी हुए। वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए शंकराचार्य द्वारा स्थापित जगन्नाथपुरी मठ को गोवर्धन मठ, बद्रीनाथ को ज्योति मठ, द्वारिकापुरी को शारदा मठ एवं श्रृंगेरी को श्रृंगेरी मठ के रूप में भी जाना जाता है। उनके विषय में एक बड़ा ही करुणाजनक प्रसंग मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि संन्यासाश्रम की व्यवस्था के नियमों को प्रकट रूप में भंग करके शंकर ने अपनी माता की अंत्येष्टि क्रिया में भाग लिया। इस प्रकार अपने समुदाय के विकट विरोध का सामना किया। परंपरा से पता लगता है कि 32 वर्ष की अवस्था में हिमालय के अंचल में केदारनाथ में शंकराचार्य का देहांत हुआ। वास्तविकता यह है कि शंकराचार्य का इस पृथ्वी पर अवतरण एक देवदूत के रूप में हुआ था, जो मनुष्य के रूप में समाज को धर्म के मार्ग का पथ प्रदर्शन करने के लिए अवतारित हुए थे। और भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति इस कार्य को नहीं संभाल सकता था जिसके संदेश की पृष्ठभूमि में संसार की चिंताओं के प्रति अनासक्ति ना हो। अगर गाइस आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।